जिक्र यूपी चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम के ठेकेदारों को लेकर हो रहा है। और एक सवाल पहले हम आपके सामने रख देते हैं कि इस देश के भीतर एक संविधान है। संविधान के तहत इस देश में नागरिकों को भी सामने कुछ सवाल ऐसे आते हैं, मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए, नेताओं के सामने भी और शायद संगठनों के सामने भी, वो कोई भी संगठन हो। और इन सब के बीच चूंकि चुनाव शुरू हो चले हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे बयानों के जरिए देश के भीतर जहर घोलने की कोशिश जो करते हैं उसकी निंदा सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए। सवाल उसके आगे का है, नई पीढ़ी किस देश को देख रही है, किस चुनाव को देख रही है। इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं सवालों के साथ। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो फिर क्यों फिर धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे राजनीति को जोड़ा जाता है और उससे लोगों को गुमराह करके धर्म के नाम पे गुमराह करा जाता है। आप कहाँ पढ़ते हो? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मीडिया एंड IT। मीडिया में? Yes. चलिए, अच्छे पत्रकार आएंगे जी। क्या सवाल है आपका? सर, आप ही लोग हमें सिखाते हैं कि हिंदू और मुसलमान में बंटना नहीं चाहिए, पर आप ही लोग अभी बोल रहे हैं कि एक हिंदू वोट हो, एक मुसलमान वोट हो। सर, हम एक इंसान, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू मुसलमान नहीं है। सर, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल आप सब लोगों से है। हम सब भारत के एक नागरिक हैं, चाहे बात नोटबंदी की हो चाहे इलेक्शन की हो। हर बार भारत में मुस्लिम और हिंदी को लेकर क्यों भेदभाव हो जाता है? क्यों टकराव है, जहर है, उससे गुस्सा है और वो सवाल है कुछ। जी सर, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, IPC है, तो ये अलग से कानून क्यों बनाए जाते हैं? जो ये सब अलग से कानून बन जाते हैं। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, IPC बनाया है, इससे सबको राइट टू फ्रीडम और राइट टू स्पीच, सबकी ड्यूटीज सेम होनी चाहिए, तो अलग से कानून क्यों बन जाते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है। जी, क्या सवाल है? सर, आपने कहा कि आपका दिल दुखा था, तो आपने धर्म का सहारा क्यों लिया, आम आदमी का सहारा क्यों नहीं लिया? जी, क्या सवाल है? सर, देश की सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि धर्म के नाम पे आप राजनीति नहीं कर सकते, फिर भी सब धर्म के नाम पे राजनीति क्यों करते हैं? जी, क्या सवाल है? बैठे रहे। मौलवी जी, मेरा सवाल आपसे है। पहले तो आपको अपनी कुर्ती के बटन लगाने तक आते नहीं हैं, वो ऊंचे नीचे लगे हुए हैं, और आप माता सीता की बात करते हैं। आप माता सीता की बात करते हैं कि क्या सवाल नहीं हुआ सर, मैं ये कोई सवाल सर बाबा रामदेव कपड़े नहीं पहनते। सर, सवाल क्या है? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ इमाम बुखारी जी से, उन्होंने किस तरह, मतलब मुस्लिमों का किस तरह का विकास चाहते हो? पिछली बार उन्होंने घोषणा कर दी कि साइकिल वाली पार्टी को वोट दे मुस्लिम, इस बार वो 5 साल बाद घोषणा कर रहे हैं कि BSP को, यही हमारा भी सवाल लगातार BSP को वोट दें। ये भी क्या किस तरह का विकास चाहते हैं? ओके, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिमों का किस तरह का विकास चाहते हैं? माइक तो छोड़ दो भाई। जी, बैठो। डेरा सच्चा सौदा से डेरा सच्चा सौदा। एक मिनट, सवाल। हाँ, मैं समित पात्रा से मेरा सवाल है, जो मौर्य जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया कि हमें मुस्लिमों की वोट नहीं चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, वो 125 करोड़ की बात करते हैं। एक उन्हीं के नेता जो हैं वो सिर्फ एक मुसलमानों की उन्हें वोट नहीं चाहिए, तो उन्हें किसकी वोट चाहिए जिससे वो? क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है आप सबसे कि हमारे देश में हमेशा धर्म को ही मुद्दा क्यों बनाया जाता है? आज हमारे देश में किसान है, रोजगार सबसे बड़ा सवाल है आज हमारे देश के लिए, तो क्यों धर्म ही एक मुद्दा क्यों है? देखिए, बहुतेरे सवाल निकल कर आए, लेकिन अच्छी बात क्या हुई, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी में कह सकते हैं जिनके कंधे पर देश का भविष्य है, उनके सवाल जो थे कहीं इस देश के भीतर एक एकता खोज रहे थे। बिल्कुल। हमारे 2 शख्स इधर जो बैठे हुए हैं, इनमें एक तीखापन था। इन्होंने सियासत को देखा, समझा और अपने तरीके से इधर या उधर खड़े होने की कोशिश की। रंजिता रंजन जी, क्या राजनीति सब कुछ हड़प लेना चाहती है? एक सवाल था, इस देश में इंस्टीट्यूशन है, कानून है, सबको अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन लगता ऐसा है कि सत्ता अगर पास आ जाएगी तो सब कुछ हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम जैसा मन चाहे वैसा करेंगे। ये देश का मिजाज ऐसा अभी नहीं है, ये लगातार होते आए और इंदिरा गांधी के दौर से ये देखते आए हैं। देखिए, मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहूँगी। स्टार्ट भी जब आपने करा था ना कि आखिर जात और धर्म की क्यों होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस, मुझे बहुत सुकून मिला जब पीछे बैठे बच्चे कह रहे थे कि धर्म की बात क्यों होती है, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं इलेक्शन फर्स्ट लड़ा मैंने, तो मैं जीती। 2009 में हम लोग का अलायंस टूट गया। मैंने बहुत काम किया था, मैं नहीं, एक कंस्टिट्यूंसी के लोग कहते थे बाढ़ आई,
2008 में, मैंने कास्ट नहीं देखी। जब मैं पॉलिटिक्स में घुसी मैंने कहा मुझे कास्ट नहीं देखनी है। मुझे नहीं मालूम था, मैं पहले सरदार थी, कश्मीरी पंडित थी, फिर शादी हुई तो शायद मैं यादव हो गई, मुझे नहीं मालूम था मैं ओबीसी हो गई। मैं एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एज अ एमपी या एज अ किसी पार्टी के मेंबर नहीं बता रही हूँ। और आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को जरूर सीखना। 2009 में अलायंस टूट गया कांग्रेस का। मैंने बोला, मैं कांग्रेस उस वक्त ज्वाइन कर ली थी, मुझे लगा एक बड़ी पार्टी को ज्वाइन करना है। लोगों ने कहा मत करो, अलायंस टूट गया है, हार जाओगे। मैंने कहा नहीं, आप बड़ी पॉलिटिक्स करनी है तो एक आइडियल पार्टी के साथ जुड़ना है। इधर बीजेपी है, इधर कांग्रेस है, दोनों बड़ी पार्टी है। मैं ये नहीं कह रही आप बड़ी पार्टी नहीं हो लेकिन लोगों ने मुझे वहाँ कहा कि आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा इतना काम किया है, तो मैंने कहा अच्छा मैं लोगों से पूछती हूँ। तो मैंने चुनाव पहले 1 महीना पहले पूछना शुरू किया। बोले अरे मैडम आपके तो नमक का कर्ज अदा करना है। मैंने चप्पलें बाटी, साड़ी, बहुत काम किया था। तो मेरे को ये बात दिल को छुई। मैंने कहा शायद ये चेंजेस लोग चाहते हैं और हम लोग को भी करना है। 2009 में मैं चुनाव हारी नहीं, 1.5 लाख मार्जिन से हारी। मुझे लोगों ने क्या सिखाया मालूम है? शायद मैं यादव हो गई थी और यादव वोट कट गई थी, मैं कांग्रेस से थी, शायद कांग्रेस का कास्ट का बेस खत्म हो गया था। मुझे लोगों ने क्या सिखाया, मैंने प्रश्न भी किया हारने के बाद कि क्या मैं जब बचा रही थी व्यक्ति को तो मुझे पूछना चाहिए था तुम यादव हो, मंडल हो, अरे यार अलायंस टूटेगा तो तुम मेरे को वोट नहीं दोगे तो इसलिए तुम डूब जाओ। तो ये किसने तो आप इस बात से दुखी हो गए ना कि आपको यादव बता दिया गया? मैं प्लीज एक बहुत पॉलिटिक्स कर ली हम लोगों ने। आप ये मत समझना कि पॉलिटिशियन को अंदर से दर्द पीड़ा नहीं होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम आपको वो ना सिखाएं जो हम भी नहीं सीखना चाहते। मीडिया आपको वो ना सिखाए जो आपको आगे फ्यूचर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप न्यू जनरेशन हो, आगे इंडिया को बढ़ाने के लिए करना। ये हिंदू मुस्लिम, अभी महिला की बात उठी, ये फैक्ट है। अरे महिला का ठेकेदार 3 तलाक अगर मुस्लिम में होता है तो हिंदुओं में तो लड़कियों को जला देते हैं, तिलक मांगते हैं। हमें महिला के शोषण की बात करनी है, मुस्लिम में तलाक होता है, इसकी बात हम 1 मिनट आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हम 1 मिनट आ रहे हैं, संजय जी आपके पास भी आएंगे क्योंकि वहां से यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार यादव जी, हम ये एक सवाल कर रहे हैं कि बिना यादव शब्द के समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व है? दिस इज फैक्ट। जी बताएं। हेलो। हाँ बोले। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हम समाजवादी लोग हैं, हम जाति धर्म की बात नहीं करते। अभी आप जब सवाल पूछ रहे थे, जो भाई बहनों ने सवाल किए, उससे ये साफ हो गया है कि ये देश किस तरफ जा रहा है। ये देश किसी हिंदू, किसी मुसलमान या किसी ठेकेदार की तरफ नहीं, ये देश जा रहा तरक्की की तरफ। समाजवादी पार्टी ने कभी भी जाति धर्म पर राजनीति नहीं की है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब की, कमजोर की, जो पढ़ नहीं पाया, जिसकी दवाई की व्यवस्था नहीं हुई, जो कमजोर रहा, उसकी राजनीति की है। तो जो सवाल आए हैं अभी, इनसे ये साफ हो गया है कि लोग अब चाह रहे हैं बदलाव, और लोग अखिलेश यादव मुझे लगता है सवाल ये है कि क्या यादवों की तरक्की से इतर दलितों की तरक्की, मुस्लिमों की तरक्की, ओबीसी के भीतर दूसरे हिस्सों की तरक्की, क्या तरक्की यादव के बिना समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है या नहीं है? यादव शब्द हम हटा दे या उसको स्पंज कर दिया जाए, देखिए तो समाजवादी पार्टी है। 80% नौकरियां उन्हीं को मिलेंगी। समाजवादी कोई हो सकता है, समाजवादी कोई जाति नहीं, कोई भी हो सकता है, बशर्ते वो सैफई में नाच गाना देख रहा हो तो समाजवादी कहलाएगा। वो सैफई समाजवाद कहलाता है। अब नाच गाने की बात देखिए, आप उस विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के लोग गांधी जी के हत्यारों को क्रांतिकारी कहते हैं, तो आपसे तो कोई बहस नहीं करनी। मुझे लगता है पूरा देश जानता है, नौजवान जानता है आप किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, कभी धर्म परिवर्तन की तरफ, कभी लव जिहाद की तरफ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने केवल धोखा दिया है, आप झूठ बोले। और जब भी चुनाव में मौका आता है, आपके बगल में गिलानी साहब भी बैठे हुए हैं, चूंकि वो लखनऊ में मौजूद है। गिलानी साहब, जाति और धर्म, जिलानी साहब, जाति और धर्म अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकाल दिया जाए, बचेगा क्या? उत्तम बचेगा, उत्तर में से उत्तम प्रदेश बन जाएगा। नहीं, बहुत कुछ बचेगा। देखिए, ये तो जो लोग अभी भी आपने सुना, आप अखिलेश यादव मत कहिए, सिर्फ अखिलेश कहिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम ने देखा है कि अखिलेश ने क्या काम किया है। आप ऐसे ही हर के से यादव लफ्ज निकाल दीजिए। राम मनोहर लोहिया कोई यादव नहीं थे, ज्ञानेश्वर मिश्रा कोई यादव नहीं थे, उनके नाम से स्कीमें हैं, उससे लोगों को फायदा पहुंचा नहीं। लेकिन आप जब राम मनोहर लोहिया बोलते हैं जिलानी साहब, राम मनोहर लोहिया बिल्कुल खिलाफ थे कि एक परिवार में 2 लोग को टिकट मिले। कर्पूरी ठाकुर ने अपना नाम काट दिया जब रामनाथ का नाम देखा कि लिस्ट में है, बोले बेटा को टिकट दोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रामनाथ का नाम काट दिया गया, उसके बाद आप ही चुनाव लड़िए। लोहिया ने यह कतई नहीं कहा था कि पूरा कुनबा पूरा परिवार ही चुनाव लड़ ले। प्रकाश नारायण ने कहा ये जेपी मैं जो अगर आप मुझसे पूछेंगे जी, आप ही से तो मैं इससे आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। अगर कोई आदमी सलाहियत रखता है, क्या सलाहियत है उनकी अखिलेश यादव की, साबित कर दी है। अगर वो मुलायम सिंह यादव की लड़की है तो क्या गलत बात। इतनी सलाहियत हो गई अखिलेश में कि 42 लोग एक घर से हो गए, 6 लोग पार्लियामेंट में एक घर से हो गए। इतनी सलाहियत हो गई इनके अंदर। ये सलाहियत कहलाती है कि 6 लोग एक घर से पार्लियामेंट में और एक आदमी और दूसरी जगह से नहीं और किसी खानदान का नहीं। इतनी सलाहियत इतना न सिखाइए जिलानी साहब सलाहियत कि हम लोगों को बोलना पड़ जाए। लोहिया और जयप्रकाश के साथ मैंने काम किया, हमको मत बताइए सलाहियत क्या होती है। आवाम ने उनको चुना है, आवाम ने बहुत लोगों को चुना है। आवाम का मैं नाम गिनाऊं हम सही चुन के आए हैं। ऐसे ऐसे अपराधियों को भी चुन लेते हैं, तो उनके साथ क्या सलाहियत हो जाएगी क्या? बदायूं की आवाज। अरे सलाहियत मत दिखाइए जिलानी साहब, बहुत सलाहियत सीखी है हमने। चैलेंज कर रहे हैं कि उन्होंने गलत चुना। हम समझते हैं कि कोई भी हो, आप मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जो युवा क्राउड यहाँ आई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो युवा है वो चाहता है कि धर्म की राजनीति नहीं हो, जाति की राजनीति नहीं हो, हम उससे इतर आगे बढ़े। और मैं एक बात यह देखिए मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, क्योंकि आपने राम सीता कहा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है। और आप भाजपा को कहते हैं ना, भाजपा का प्रवक्ता में बैठा, ये संघ के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आप देखिए, अगर हम उस तरफ होते और आप इस तरफ होते और हमने अगर गलती से, मैं तो प्रोफेट साहब का बहुत सम्मान करता हूं, अगर कुछ गलत कह दिया होता तो अभी तक फतवा हो जाता, अभी तक न जाने क्या हो जाता। मगर बड़ा दिल दिखाया है हमने रुकिए, बड़ा दिल दिखाया है हमने। माँ सीता को आपने जो कहा सो कहा, फिर भी बड़ा दिल दिखाया। हमने आपसे माफी भी मांगी, आपने माफी मांगा नहीं अभी तक। नहीं है, फिर भी सारी उंगली हमारी तरफ है, फिर भी सारी उंगली हमारी तरफ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत कह देता तो अभी तक बाहर निकाल दिया गया होता साहब। नहीं, कोई किसी को नहीं निकालता, नहीं कोई किसी को नहीं निकालता, कोई नहीं निकालता। अगर मैं यही तो कहता, ये कुछ गलत कहते हैं ना तो आप लोग छोड़ते नहीं। हम लोगों ने इसीलिए जो मन सो कह दिया, जो हमारा सुन लिया, पहले उनका जवाब उसकी बात नहीं होती, हमारी तरफ उठती है। देखिए वाजपेयी जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब, लिबरल का डेफिनेशन ये नहीं होता है, लिबरल का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि गाली सुनते रहे और मरते रहे। पॉलिटिकली करना था, तो हम इस पक्ष की भी सुन रहा था। और यहाँ पर अगर बहस में इन्होंने कहा, हमें लगता है बेकार है जिक्र उसका, बार बार कर रहे हैं आप लोग जिक्र। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में राम मंदिर बनाएंगे, पूछिए पहले। सुनिए, ज्यादा दर्द से यहाँ पर इजहार हो रहा है। देखिए अभी नए इजहार कर रहे हैं। हमें लगता है समाज में जहर ना घोला जाए। हमको लगता है कि चुनाव, मैं ही कहना चाहता हूँ कि इतना दर्द हो रहा है इसी मुजफ्फरनगर के। आप भदौरिया साहब, आप माफी मांग रही हैं उनके बदले में। उनका नाम है मेरे पास। नहीं, आप भदौरिया साहब, आप खड़े हैं जो उन्होंने कहा उसके साथ, आप खड़े हैं, आप अग्री करते हैं जो उन्होंने कहा उसके साथ। ये तो हमारी औकात है, बताइए। ये हमारी औकात है। माँ सीता को गाली भी सुन लेते हैं। वोट के लिए माँ सीता का अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वोट के लिए माँ सीता का अपमान बर्दाश्त कर रही है। बहुजन समाज पार्टी हिंदू स्टाइल है। एक दलित वोट नहीं देगा, एक दलित वोट नहीं देगा। दलितों के घर में माँ सीता पूजी जाती है, दलितों के घर में माँ सीता पूजी जाती है। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आप भी वही कर रहे जो मौलाना कह रहे थे, आप भी वही कर रहे जो मौलाना कह रहे थे। माफी मांगिए। क्या कर रहे हैं आप? वोट के लिए माँ सीता को बेच देंगे, वोट के लिए राम और सीता को, देश को बेच देंगे।
ये वोट के लिए, सत्ता के लिए, हमें लगता है सत्ता के लिए आप आ रहे हैं। सत्ता की दलाली मत कीजिए, उन लोगों की दलाली मत कीजिए जो माँ सीता का मान करते हैं। क्यों नहीं बनेगा मंदिर? तो मंदिर कहाँ बनेगा? मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनाएंगे? अरे सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरा कहना यह है, जनक पुत्री श्री पुरुषोत्तम अर्धांगनी माँ जानकी के विषय में मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। फिर भी अगर लोगों को आपने कहा ना पूरी बात, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जनक पुत्री श्री पुरुषोत्तम अर्धांगनी माँ जानकी के विषय में मेरे दिल में उतना ही सम्मान है जितना इस देश के हिंदुओं में है। फिर भी अगर किसी मेरी बात से इनको तकलीफ पहुंची है या माँ जानकी का अपमान लगता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आप कृष्ण जी